माँ जब यहाँ पे ऐसा कहती है ना कि मैं कामारपुकुर में थी, अकेली अकेली थी, और फिर क्या कहती है आगे, छेले नहीं किछु नहीं की होबे। माँ कहती है कि पुत्र तो है नहीं और भी तो हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर मेरा क्या होगा। कोई भी स्त्री के मन में विधवा होने के बाद में अकेली जब पड़ जाती है तो यह तो एक भीतर से एक डिप्रेशन जैसा तो आता ही है। तो माँ भी बोलती है कि ये पुत्र भी नहीं है और भी तो कुछ नहीं है, पैसा वगैरह तो कुछ है नहीं। ठाकुर का और माँ का संसार तो हमेशा से शिव का संसार था, और ये मथुर बाबू वगैरह थे वैसे ठाकुर के बड़े धनी, ये सब रसददार, ठाकुर को पैसा देने वाले, ठाकुर की रक्षा करने वाले, ठाकुर को केयर करने वाले। किंतु ठाकुर में वो जो वर्ल्डली सेंस तो था नहीं ना, कि कैसे इन लोगों का बेनिफिट उठा करके एक जमींदारी खड़ी कर दे, बैंक बैलेंस, खैर उस समय तो बैंक नहीं थी, किंतु ये सोना मोहर वगैरह, गहने हैं, जवाहरात है वगैरह एक बना करके अपना भविष्य सुधार दे, ये प्रैक्टिकल सेंस तो ठाकुर में थी नहीं। तो इसलिए माँ कहती है कि पुत्र भी नहीं है और भी कुछ नहीं है, की होबे, क्या होगा। उस समय एक दिन ठाकुर देखा दिए बोलेन। उस दिन एक एक दिन ठाकुर ने दर्शन दे करके कहा, भाबछो केनो, चिंता क्यों कर रही हो, तुमी एकटी छेले चाচ্ছো, आमी তোমাকে এই সব रत्न छेले दिए गेलुम, तुम क्या एक पुत्र की इच्छा रखती हो, मैं तुमको यह सब रत्न पुत्र दे करके गया। ये नरेन, राजा महाराज, योगिन महाराज, निरंजन महाराज, और फिर तो बेलूर मठ में इतने सारे लोग ज्वाइन करने के लिए आने वाले थे, फिर कितने कुआलपाड़ा ज्वाइन करने वाले आने वाले थे। तुम्हाके यही सब रत्न छेले दिए गेलुम, तुमको यह सब रत्न संतान दे करके गया। काले कतोलो के तुम्हाके माँ माँ बोले डाकबे, समय आएगा कितने ही लोग तुमको माँ माँ करके पुकारेंगे। इस बात से माँ का हृदय थोड़ा ठंडा हुआ। यह भी एक बात है। और दूसरी भी एक बात माँ कहती है कि वही कामारपुकुर के दिनों की, कि मैं अकेली रहती थी, मन में बड़ा ही डिप्रेशन जैसा था कि ठाकुर नहीं है और भी तो कोई केयर करने वाला नहीं है। ये रामलाल दादा जो कि बाद में अपने संग में काफ़ी प्रतिष्ठित हो गए थे, राजा महाराज की स्मृति कथाएं आप पढ़ेंगे तो राजा महाराज के सेवक जो संतान है, सब लोग बोलते हैं कि जब रामलाल दादा आते हैं बेलूर मठ में तो राजा महाराज बड़े ही खुश हो जाते थे, और रामलाल दादा को कहते थे, दादा उस दिनों की सब बातें, उस दिनों के गीत आप गाइए। तो रामलाल दादा भी वो ठाकुर के समय के गीत गाते थे, और फिर रामलाल दादा और राजा महाराज दोनों फिर गीत के ऊपर में नृत्य भी करते थे, तो फिर लोगों को बड़ा आनंद आता था। किंतु यही रामलाल दादा है कि जिन्होंने माँ को जैसे कि एक तरह से निग्लेक्ट करना शुरू किया था। माँ, उस समय की घटना तो हम सबको याद है, महासमाधि से पहले ही ठाकुर ने रामलाल दादा को कहा कि तुम माँ की संभाल रखना, तो कामारपुकुर में रहेगी तो देखना तुम माँ को। तो रामलाल दादा कहते हैं कि उसको जहाँ पे रहना हो रहा है, तो इमीडिएटली ठाकुर समझ गए कि उनकी इच्छा नहीं है माँ की केयर करने की, तो साथ साथ में ही नाराज होकर के उसको डांटने लगे कि तुम पुरुष किस बात के हुए हो, अपने घर की स्त्रियों की संभाल नहीं रख पाते हो। तो वो भी एक बात है। और बहुत बाद में भी माँ को यह बात याद थी, उद्बोधन में जब तो रामकृष्ण संघ पूरा प्रतिष्ठित हो गया था, पूरे संघ की वर्ल्ड वाइड शक्ति उस समय माँ के सामने खड़ी थी, माँ को हेल्प करने के लिए, माँ की केयर करने के लिए, माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने के लिए। पूरा वर्ल्ड वाइड रामकृष्ण मिशन जब खड़ा था, उस दिनों में भी माँ को यह बात याद थी, और माँ किसी एक डिवोटी को कहती है कि ये लोग जो है ना, रामलाल दादा और लक्ष्मी, आज कहते घूमते हैं सबको कि माँ हमारी चिंता नहीं करती, माँ हमारी केयर नहीं रखती, किंतु उस दिन भी वो भी एक दिन थे कि मैं जब कामारपुकुर में थी, बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास में किसी भी तरह की सहाय नहीं थी। उस समय ये लोगों ने मुझे बिल्कुल तर छोड़ दिया था। इन लोगों ने, दोनों ने, रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी, दोनों ने मुझे कंप्लीटली निग्लेक्ट करना शुरू किया था। तो माँ उस समय ये बात कहती है। देखिए, जब रामलाल दादा ये कंप्लेन करते हैं कि माँ हमको देखती नहीं है, उसमें देखने को क्या है, वो काली मंदिर के पुजारी है, उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, और लक्ष्मी दीदी के खुद के इतने भक्त है, भक्त मंडली बना करके बैठी है, तो उन लोगों को किस चीज की कमी है, क्या चाहिए उनको माँ से। किंतु मन के भीतर में लोभ है ना, कि तनख्वाह जो मिलती है, मेरी भक्त मंडली जो है, ये बार बार जो बेलूर मठ आते हैं राजा महाराज के पास में से, रामकृष्ण संघ के प्रेसिडेंट ठाकुर के मानस पुत्र,
उनके पास में से इतनी श्रद्धा ग्रहण करते हैं, किंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं होती कि माँ क्यों हमको ये चीज नहीं देती, वो चीज नहीं देती, माँ क्यों हमको बुला करके और ज्यादा सम्मान नहीं देती। ये देखिए, ये संसारी और ये त्यागी। ठाकुर कहते हैं, जारा छिलो आपनार तारा होलो पर, जारा छिलो पर तारा होलो आपनार। जो मेरे अपने थे वो हो गए पराए, और जो थे पराए वो हो गए मेरे। यह बात ठाकुर काशीपुर में कहते हैं कि वो बहुत बार ये हुआ ना बात कि कैंसर क्यों हुआ ठाकुर को, लोक बाछाइयर जन्म, लोगों को फिल्टर करने के लिए ठाकुर के पास में आते तो बहुत सारे लोग थे, किंतु जैसे कि अभी राजा महाराज के पिताजी, राजा महाराज को खुद को तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो तो ठाकुर के प्रति उनकी जो शरणागति, किंतु उनके जो पिताजी थे वो जमींदार थे। शुरू शुरू में पसंद नहीं करते थे कि अपना लड़का वो दक्षिणेश्वर के पागल परमहंस के पास में जाए, किंतु फिर वो एक दो बार आए और उन्होंने देखा कि ये ठाकुर के पास में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये हाई स्कूल के ये जो टीचर है, हेड मास्टर है, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये धनी व्यक्ति है, ऐसे लोग ठाकुर के पैर के पास में बैठे हैं। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जमींदार थे, मामला मुकदमा कोर्ट केस ये वो उसमें तो फंसे रहते थे, तो उसमें यह जो बड़े बड़े जो ठाकुर के लब्ध प्रतिष्ठित वो जो भक्त है वो उनको कुछ सलाह देंगे, अपना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, इस आशा से ये राखाल महाराज के, राजा महाराज के पिताजी ठाकुर के पास में आते थे। तो देखिए, जब कैंसर हुआ तो ये फिल्टर होना शुरू हो गया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि ठाकुर के पास में तो इतने सारे रसददार है, तो थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा हमको भी मिल जाएगा, तो ऐसा बोल करके जो आने वाले थे, उन्होंने जब देखा कि खुद को कैंसर हो गया है, खुद का कुछ ठिकाना नहीं, खुद की संभाल नहीं लग पाए, तो फिर हमारी क्या संभाल लेंगे, तो बोल करके फिर ये दो भाग हो गए। ये जो बहिरंग थे वो निकल गए, जो अंतरंग थे वो रह गए। तो बहिरंग में ये रामलाल दादा थे। हमको स्पष्ट पता है कि जिस दिन ठाकुर की महासमाधि हुई, जिस रात को महासमाधि हुई, उस समय ये त्यागी संतान जो थे वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली ठाकुर गहरी समाधि में चले गए हैं कि या अंतिम समाधि है, ये महासमाधि है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ठाकुर का तो था कि जब बहुत ही गहरी समाधि में चले जाते थे तो देह जो है वो निश्चल जड़वत हो जाता था। तो ठाकुर क्या गहरी समाधि में है, न कि वो महासमाधि में है। तो बोल करके कोई एक मध्य रात को दक्षिणेश्वर गया रामलाल दादा को बुलाने के लिए कि आप आइए और देखिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने तो ठाकुर का बिल्कुल पहले से ही संग किया है, सेवा की है, आप उम्र में भी बड़े हैं, तो आप आकर के देखिए। तो फिर रामलाल दादा उस दिन आधी रात को काशीपुर गार्डन में आए थे। अर्थात कि वो ठाकुर के साथ में नहीं रहते थे, जबकि ठाकुर को सही सही में आवश्यकता थी सेवा की। तो देखिए कि उसी समय ये सब डिवीजन होना शुरू हो गया था। माँ सही में कामारपुकुर में अकेली थी, बिल्कुल कभी कभी ये निराश हो जाती थी। तो उस समय ठाकुर ने आकर के ये तो कहा, पहला ये दर्शन कि तुम एक संतान के बारे में क्या सोचती हो, मैं तुमको इतने सारे संतान दे करके जाऊंगा। ये भी एक दर्शन हुआ। दूसरा एक दर्शन माँ को हुआ था, यही बात, इसी तरह की बात माँ कहती है कि शुरू शुरू में मैं इतनी निराश हो गई थी कामारपुकुर में, किंतु फिर बाद में ठाकुर के दर्शन की परंपरा प्रारंभ हो गई और मेरा मन आनंद से भर गया। माँ स्पष्ट रूप से अपने खुद के शब्दों में यह बात स्वीकार करती है। तो देखिए कि कामारपुकुर के ये दिन जो है, ठाकुर का वो जो सपना है कि एक लंबे बाल वाली विधवा होकर के एक छोटी सी कुटिया में रहना, एक वीरान जगह पे जहाँ पे केयर टेकर के रूप में एक वृद्ध महिला हो, वो जो कि बाहर का सब संभाले, और फिर मैं भोग बना करके ईश्वर का, भगवान का, अपने घर का दरवाजा बंद करके भोग धराऊंगी और रोते रोते आनंद से भरपूर होकर के अपने दिन बिताऊंगी। जो ठाकुर का वो जो सपना था, एग्जैक्टली वही स्वप्न जैसे कि कामारपुकुर के दिनों में माँ के द्वारा यह स्वप्न ठाकुर का साक्षात हुआ था।